Hello students, welcome to all of you on India's largest online learning platform that is Unacademy। और आज आप सभी बच्चों को मैं बताने जा रहा हूँ बेटा कि आप अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फिजिक्स में किस तरीके से 95 प्लस और 90 प्लस स्कोर करेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आप 70 प्लस क्यों नहीं बोल रहे, आप 80 प्लस क्यों नहीं बोल रहे और आप पासिंग क्यों नहीं बता रहे। ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि देखो फिजिक्स में आपके लिए पास होना बहुत आसान है। आपके लिए अगर आप कम से कम डेली अगर किसी भी क्लासेस में अगर आप हैं, चाहे आपने अनअकैडमी की क्लास ज्वाइन कर रखी हो, चाहे फिर आपने कोई भी और अदर क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, तो अगर आपने कोई भी क्लास ज्वाइन कर रखी है और अगर आप उस क्लास में अगर सिर्फ कंसिस्टेंट भी होना, अगर आप हर दिन अगर आप रेगुलर क्लास में अगर आप जहाँ भी रहें, ठीक है, तो भी आप फिजिक्स में ईजिली पास हो सकते हो। जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो ये है कि हम 90 प्लस और 95 प्लस जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव कैसे करें। और आज की क्लास में मैं आपको इस टारगेट को अचीव करने का एक बहुत ही बेस्ट वे बताऊंगा। तो पूरी वीडियो के साथ आप बच्चों को जुड़े रहना है ताकि आप फाइनली ये समझ जाए कि आप कैसे फिजिक्स में 95 प्लस और 95 प्लस ऐसा स्कोर आप कर पाओगे। जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार फिजिक्स टफ है, हम केमिस्ट्री में कर लेंगे, आप मैथ्स में कर लेंगे, बट मेरे लिए शायद फिजिक्स में स्कोर करना मुश्किल होगा। उन सभी बच्चों के लिए मुश्किल रास्ता आसान होने वाला है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को बता दो बेटा कि आप अपने क्लास 11th एंड 12th एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी आपको क्या क्या बेनिफिट देता है मेरे बच्चों, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, उससे बताने से पहले लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ निकू कुमार मिश्रा। मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की इन फिजिक्स और मैं तकरीबन 7 ईयर से सीबीएसई और नीट के एस्पिरेंट्स को लगातार पढ़ाता रहा हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर देखो बेटा, जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलती है। आपको हर दिन यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन यहाँ पे क्लासेस नहीं होती है। डेली आपके पास लाइव क्लासेस होंगी बेटा। रेगुलर बेसिस पे आपका लाइव टेस्ट और रेगुलर बेसिस पे आपका क्विज होगा, जिसके थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। आपका कोर्स एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में डिज़ाइन होगा बेटा। कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स जिसे कहते हैं कि आपको मालूम होगा कि जो मेरा सिलेबस है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा। एक प्री प्लान सिलेबस आप बच्चों के पास होता है। अनलिमिटेड आपके पास एसेस होता है बच्चों। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के थ्रू अनलिमिटेड टाइम्स आप किसी भी लाइव और किसी भी रिकॉर्डेड कोर्सेज को आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपके पास फ्री लाइव क्लासेस का आपके पास ऑप्शन होता है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, किसी बच्चे का सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों, जो ऑफलाइन या किसी भी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके पास अवेलेबल नहीं होता। कई सारे बच्चों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि वो बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पूरा पैकेज जो है अमाउंट जो वो फिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यार मुझे तो यार केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, किसी बच्चे को फिजिक्स समझ नहीं आ रही है। तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर बच्चा लैग कर रहा होता है। उनके 90% ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अनअकैडमी इस पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है बेटा। अनअकैडमी आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मिनिमम 20 to 30 टॉप एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करता है और इन सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को आप इनरोल कर सकते हो थ्रू अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको अनअकैडमी दे रहा है बच्चों। यहाँ पर आप अपने लिए अपना फेवरेट एजुकेटर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आ ही नहीं सकती कि आपको कोई एक सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, आप बैच चेंज करो, ऐसा कुछ पंगा नहीं है। यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों। सिंगल सब्सक्रिप्शन के थ्रू जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी की क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अनदर बेनिफिट द मूव करें बेटा, तो कंप्लीट आपको यहाँ पर सिलेबस मिलता है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। पूरे फिजिक्स के सारे कोर्सेज, आपके केमिस्ट्री के सारे कोर्सेज, आपके मैथ्स के सारे कोर्सेज, तो एक कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिलता है बच्चों। करना क्या आपको उसके लिए बहुत आसान सा काम है बच्चों। यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर आता है सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th सब्सक्रिप्शन, जो बहुत बड़ा पार्ट है आपके सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करने का। देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 और 18 मंथ का भी अब ऑप्शन आ चुका है। एक्चुअली मेरे पास अपडेटेड कंटेंट ये नहीं है, इस वजह से मैं बच्चों को बताऊंगा कि देखो आप अगर क्लास 11th में हैं
तो क्लास 11th एंड 12th की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो मिनिमम 24 मंथ के ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है। तो अगर 24 महीने के ड्यूरेशन का कोर्स अगर है तो अनडाउटली आप पर मंथ की तरफ जाएंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा बच्चों। 3 मंथ के लिए मूव करें तो आपको 8 टाइम्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत लेंथी पड़ेगा बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक होगा। ठीक है, हमें ये भी देखना है कि मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट भी और हमारा कोर्स बेनिफिट भी हो। तो अनअकैडमी आपको अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे रिलायबल अमाउंट, ठीक है, जो लॉन्गर टाइम में आप बच्चे अगर जुड़ते हैं, ठीक है, तो आप 24 मंथ के लिए जुड़ते हो, अगर आप 18 मंथ के लिए जुड़ते हैं या फिर आप 12 मंथ के लिए जुड़ते हैं बेटा, तो अनअकैडमी आपको इसके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट देता है बच्चों। तकरीबन आपके पास देखिए जो आपका अमाउंट है 24 मंथ के लिए वो सिर्फ 25,000 रुपीज़ है। और अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं जो है मिश्रा, इस रेफरल कोड को यूज़ करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। अमाउंट इतना ज़्यादा रिलायबल है मेरे बच्चों, जिस अमाउंट में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस अमाउंट में तो वो सिर्फ रेंट पे करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस नहीं, वो सिर्फ रेंट पे करने में उनका सारा पैसा लग जाता है। यहाँ पर जितना आप रेंट पे करोगे ना पूरे साल का, उतने में आप 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे और मिनिमम 100+ टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको किसी भी ऑफलाइन या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता बेटा। यही रीज़न है कि आज इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का आज अनअकैडमी है। अगर एजुकेशन की चॉइस की बात करें तो एक बेस्ट चॉइस हमेशा एक बच्चे के पास अनअकैडमी को लेकर होता है। तो चलिए आज का जो हमारा मेन जो कंटेंट है बच्चों ये है कि आप ये समझो कि किस तरीके से आप सीबीएसई में 95+ और 90+ तक पहुंच सकते हैं। हाउ टू स्कोर 90+ एंड 95+ इन द फिजिक्स, ठीक है, किस तरीके स्कोर पे। बहुत आसान है यार। अगर कोई अच्छा ऐसा बोलता है ना कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है तो मैं कहता हूँ नहीं यार भाई, ये ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैंने भी खुद स्कोर किया है, मेरे जो स्कोर थे वो भी 92 स्कोर था मेरा फिजिक्स में। ठीक है, जबकि उस समय इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं था, मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, ठीक है, जितना आज अपने करियर को लिए सीरियस हूँ। और हर किसी के लिए होता है ये चीज़, ठीक है। आप भी स्टूडेंट हो, आपका एज ऐसा है कि जहाँ पर आपके पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन के जो सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को लैग करता है। मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं होता, मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं बच्चों, डिफिकल्ट ये चीज़ है जो आपका डिस्ट्रैक्शन है ना, वो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे स्कोर करने से लैग करता है। तो उन सभी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, ठीक है, और अपनी पूरी पढ़ाई जो है, आप पूरा जो दिमाग अपनी पढ़ाई पे लगाओ बच्चों। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा दिमाग आपको दिन भर पढ़ाई करना है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जनरली अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अब तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो समझ गए कि नहीं, बच्चे को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, चलो उसको थोड़ा मोबाइल दे दो, थोड़ा उसको व्हाट्सअप चलाने दो, कुछ सोशल साइट्स चलाने दो, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमेशा बोलते हैं कि तू बेटा पढ़ाई कर, बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेशर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको अपना मैनेजमेंट देखना होगा, किसी भी चीज़ को छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ऐसा नहीं हमने सोशल साइट छोड़ दिया तो हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, इट इज़ नॉट अ ऑप्शन। आपको हर कुछ करना है, बट उन चीज़ों का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू स्कोर 95+ और 90+ इन फिजिक्स। किस तरीके से आप 95+ और 90+ आप फिजिक्स में स्कोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ कॉमन क्वेरीज जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के माइंड में हमेशा रहेगा, ठीक है। कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं जो हमेशा स्टूडेंट के माइंड में होता है बेटा। वो कॉमन क्वेरीज ये कि सर टाइम तो बहुत कम है, ठीक है। अभी तो सर आप दिसंबर के मंथ में, मतलब कि ऑलमोस्ट नवंबर एंड होने वाला है, ठीक है। आप नवंबर के मंथ में मुझे बता रहे हो कि 95+ और 90+ कैसे स्कोर करेंगे, ठीक है। मुझे तो यार हमारे टीचर ने स्टार्टिंग से बोलते आ रहे थे कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी आप 90+ स्कोर करो। देखो आपका टीचर उस जगह पे भी सही था, ठीक है। आपका टीचर आपको बता रहा था स्टार्टिंग से कि भाई अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी 95+ और 90+ स्कोर कर पाओगे। तो उस टाइम पे टीचर सही बोल रहा है आपको। लेकिन अगर आपने उस टाइम पर उस बात को नहीं माना तो आपने कहावत सुनी होगी कि जब जागे तभी सवेरा। तो आपके लिए सवेरा अभी हुआ है। अगर आप अभी जाग रहे हैं तो आपके लिए सवेरा अभी है बच्चों, ठीक है। अभी आप उठो, ठीक है, और अभी भी आपने अगर पढ़ना स्टार्ट किया तो आप 95+ और 90+ आप इजीली फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। बट इसके लिए एक बेटर प्लान की रिक्वायरमेंट है, एक बहुत ही अच्छे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट आप बच्चों को। अगर आप बेटर प्लान नहीं करेंगे तो आप कभी भी 95+ और 90+ स्कोर नहीं कर सकते। सर वो प्लान कैसे करें? तो देखो आपको सबसे पहला काम, ठीक है, 10 बुकें पढ़ना बंद कर दो,
ठीक है। कई सारे बच्चे सोचते हैं यार सीबीएसई में एसएल पढ़ लेता हूँ, मैं प्रदीप पढ़ लेता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर पढ़ लेता हूँ, मैं यूलाइक पढ़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 10 किताबें पढ़ना बंद करो, किसी एक किताब पर फोकस करो, और वो बुक है आपकी एनसीईआरटी। सबसे पहला वर्क, ठीक है, जो सबसे पहला आपको वर्क करना है बच्चों कि दिसंबर एंड होने तक आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए। सबसे पहला जो प्रेफरेंस है मेरे बच्चों, ये जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, इसकी थ्योरी को रिवाइज करो, ठीक है। यहां पर आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पर पकड़ बनाना होगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आज से ओपन करो और हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। मतलब कि ऑल ऑफ द कंटेंट should be revised थ्रू एनसीईआरटी। जितने भी कंटेंट्स है ना बच्चों, इसे आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। जितने भी कंटेंट्स, ऑल ऑफ द कंटेंट, ठीक है। हर चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। आपको किसी भी अदर बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिए आप। एसएल प्रदीप वो रेफरेंस बुक है, मैं मानता हूं, ठीक है। बच्चे ज्यादातर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, अब बच्चा मान लो एसएल पढ़ने के लिए बैठ गया, ठीक है, या मान लो अगर कोई बच्चा एसएल ना छोड़ के वो प्रदीप पढ़ने के लिए बैठ गया बेटा, तो प्रॉब्लम यहां है। अब ये प्रॉब्लम यहां पे क्या है बच्चों कि एसएल में इतनी लंबी थ्योरी लिखी हुई है, कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो हमें आगे की क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन फिर भी एसएल में दे रखा है। चलो ठीक है भाई, वो एसएल की मेहरबानी समझो आप बच्चों के ऊपर कि एसएल आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपको 10+2 जो आपका सीबीएसई बोलता है नहीं भाई तुम्हें इतना नहीं पढ़ना, आपको एनसीईआरटी पढ़े, जितना पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ो। अब कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी तो बहुत ही टफ है, सर एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है। तो यार देखो, अफवाहों में मत रहो, ये बस एक फोबिया है, ठीक है, कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज टफ है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज टफ नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद द कंटेंट एंड विद द थ्योरी ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है। लिमिटेड थ्योरी है यार। एक बात बताओ ना, मैं आप समझो, मैं बोलता हूँ चलो भाई एनसीईआरटी तुम मत पढ़ो, ठीक है, आपने एसएल पढ़ना चालू कर दिया। अगर आप एसएल भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो देखो एसएल का ड्रॉबैक क्या है, थ्योरी इतनी लंबी है कि आपको एक चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, एक चैप्टर पढ़ने पर आप एसएल से, मान लीजिए आपने एसएल से चैप्टर नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपने एसएल से पढ़ना शुरू कर दिया। बोले चलो भाई ठीक है यार पढ़ो तुम, ठीक है, छोड़ दो तुम, मत पढ़ो एनसीईआरटी, ठीक है। कई बच्चे रिजिड होते हैं अपने माइंड से, कई बच्चे बात मान लेते हैं और कई बच्चे बात नहीं भी मानते हैं, ठीक है। मैं उनको बोलता चलो भाई जाओ, आप चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एसएल से पढ़ो, और एक बच्चा वो मेरी बात मानकर एनसीईआरटी से पढ़ना चालू करता है। 2 बच्चों ने काम शुरू किया, एक जो मेरे वीडियो से इंस्पायर हुआ और उसने बोला कि सर चलो अब मैं आज इस वीडियो को सुनने के बाद अब मैं एसएल और प्रदीप पढ़ना छोड़ देता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ना। अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एसएल प्रदीप पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी बुक को ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम, मैं कंडीशन का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कंडीशन का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप एसएल आप पढ़ो ही मत, अभी आपके पास टाइम कम है। अगर टाइम कम है, अच्छा स्कोर करना है तो यार काम कीजिए, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कोई बच्चा उठाता है, ठीक है, मैंने एक बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ रहा है बेटा इसी चैप्टर को, और एक बच्चा इसी चैप्टर को एसएल या प्रदीप के बुक से पढ़ रहा है, देखो किसको ज़्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, किसी ने कहा कि एनसीईआरटी का जो कुछ पार्ट है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर अगर बच्चा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना स्टार्ट करेगा तो बेटा एसएल से तुम अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ही सिर्फ पढ़ोगे ना, ओनली अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करोगे तो आपका, मैं समझ लो कि मिनिमम आपका 2 आवर्स कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बच्चा बकायदा टफ लैंग्वेज, मैं मानता हूं, मैं नहीं मानता वैसे कि टफ है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, ठीक है, तो देखो बेटा अगर आपने यहाँ पे 2 आवर्स लगाया, यहां पर अगर आपने वही 2 आवर्स लगा दिया ना, मान लो कोई एक टॉपिक है जो बहुत टफ है, ठीक है, फिर उसको समझ के भी जितना टाइम इसको फालतू की चीज़ें पढ़ने में लगा रहे हैं, बहुत टाइम आपके पास है नहीं, फालतू को लेके बैठे हुए हैं आप, ठीक है, तो जितना टाइम आप इसे करने में लगा रहे हो बच्चों, अगर आप उतना ही टाइम अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक डिफिकल्ट कंटेंट को समझने में लगा दोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जिस चीज़ को मतलब चैप्टर 1 मैंने कहा ना, 2 बच्चों ने शुरू किया, एक बच्चे ने एसएल से चैप्टर 1 पढ़ना शुरू किया और एक बच्चे ने एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू किया। बेटा दोनों जितने देर में बच्चा ये चैप्टर 1 कंप्लीट करेगा
उतनी देर में दूसरा वाला जो बच्चा जो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा है बेटा, वो 2 चैप्टर कंप्लीट करेगा, वो भी समझ करेगा, हर कुछ पढ़ लेगा वो। ठीक है, तो दोनों में से मैं दोनों को खड़ा करूंगा। हो सकता है कि एसएल पढ़ने वाले बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आता हो, बट वो एक्स्ट्रा नॉलेज सीबीएसई के लिए नहीं है, तो क्या फायदा। ठीक है भाई, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज जानना था तो हम स्टार्टिंग से ना पढ़ते। अभी मेरे पास टाइम कम है, तो इस टाइम कम में अगर आप 90 और 90 प्लस अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं आप बच्चों को सबसे पहला प्रेफरेंस, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो आप सभी बच्चों को मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाओ और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सारी थ्योरी रिवाइज। सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्या आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक बार स्टेप के साथ आप बच्चों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक सुंदर राइटिंग में, ठीक है, आवाज़ तो सुंदर ही आपको लग ही रहा होगा। ठीक है, तो एक सुंदर राइटिंग के साथ शुरू करता हूँ बच्चों। ठीक है, तो एक आप अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऐसा एक कॉपी जो है आप रख सकते हैं अपने पास। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या करें आप। ठीक है, रिवाइज ऑल द थ्योरी, रिवाइज थ्योरी चैप्टर वाइज। आप थ्योरी जो है चैप्टर वाइज रिवाइज करें। रिवाइज तो चैप्टर वाइज कहाँ से रिवाइज करें बेटा, तो दिमाग से निकालते हैं ऐसा प्रदीप, और दिमाग में इस सुंदर सी किताब को भर लीजिए फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सबसे पहला, ठीक है, आपको पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है बच्चों, चैप्टर वाइज रिवाइज करना है। ठीक है, फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है बच्चे, चलिए अब आते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 पर। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 पर। ठीक है, मान लो कि हमने चैप्टर 1 को रिवाइज कर लिया, अब इसके बाद क्या करें। ठीक है, आप जिस भी चैप्टर को रिवाइज करोगे, ठीक है, आप जिस भी चैप्टर को रिवाइज करोगे बेटा, जो भी चैप्टर रिवाइज कर लिया, उस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, उस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स प्लस आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये दोनों पार्ट कंप्लीट कर लो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी बात मैंने बताया ही नहीं बताया, ये तो आप मुझे तब कमेंट करोगे, तब आप मेरी वीडियो को शायद सर्च करोगे उस टाइम पर, ठीक है, कि कब इस सर ने मुझे बताया था। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ 90% मैं एश्योर्ड हूँ। अगर कोई बच्चा, तुम अगर बोलोगे कि सर चैलेंज लगा लीजिए, आप जब आप बोलोगे चैलेंज लगा लो, तब मैं ज़्यादा एश्योर्ड हो जाऊँगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर चैलेंज लगा लो, ठीक है, मुझसे कि नहीं आएगा, तब मैं ज़्यादा एश्योर हो जाऊँगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं 99% इस बात को एश्योर कर सकता हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इन दोनों में से मिनिमम 10 या 12 नंबर का जो न्यूमेरिकल है बेटा, वो कंफर्म आना है। 10 और 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स। तो जो भी चैप्टर आप स्टेप 1 में, आपको मैंने कहा कि आप पहले चैप्टर्स को रिवाइज करो। स्टेप नंबर 1 आपको मैंने पहले कहा कि आप चैप्टर्स रिवाइज करो। स्टेप 2 में आप बच्चों से कहता हूं कि चैप्टर को रिवाइज करने के बाद जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है हर चैप्टर्स के, ठीक है, वो आप कंप्लीट करो। मैं कहता हूं एटलीस्ट यहां पर एक नोट में इस चीज को लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि इस वीडियो को आप सेव रखें। मैं यहां पर नोट में लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, मिनिमम अगर मैं बात करूं, कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स, ठीक है, मिनिमम 10 मार्क्स विल बी स्कोर्ड, will be gained by the revision of NCERT एक्सरसाइज। ठीक है, आप इस NCERT को रिवाइज करके कम से कम 10 नंबर तो भैया आप समझ लो कि आप लिख के जा रहे हो पेपर में। आपने अगर NCERT एग्जाम्पल और आपने अगर NCERT एक्सरसाइज कर लिया, तो अब ये बात समझ लो कि आप इतने नंबर तो लिख के लेके जा रहे हो। आप पेपर से पहले आपने सोच लिया भैया कि आपके 10 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, अब स्टेप नंबर 3 क्या करें सर? क्या इन्हीं 2 चीज से मेरे 90 प्लस आ जाएंगे क्या? मैं कहता हूँ यार, ठीक है, इन 2 से तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एक चीज बात तो कंफर्म है, एक बात तो कंफर्म है बच्चों, कि जो स्टेप नंबर 1 है ना, वो सबसे पहला रास्ता है।
वो सबसे पहला रास्ता है आपको 90 प्लस और आपको 95 प्लस तक ले जाने के लिए, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट वे है, पहली सीढ़ी जिसको कहते हैं। तो एक ऊंचाई पे चढ़ने के लिए ना एक पहला स्टेप लेना पड़ता है, और वो शायद वो हमारा फर्स्ट स्टेप भी डिसाइड करता है कि हम कितना ऊंचा ऊंचा जाएंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप, ठीक है, कि आप एनसीईआरटी को रिवाइज करो, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना ऊपर जाओगे। तो एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सारे कंप्लीट कर रहे हैं। स्टेप नंबर थर्ड आपका कहता है बच्चों, स्टेप नंबर थर्ड आपका कहता है बच्चों, ये देखिए ध्यान से। स्टेप थर्ड कहता है कि देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लिया आपने, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लिया, हर चैप्टर वाइज, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना कि जब पेपर आता है, ठीक है, जब पेपर नज़दीक आ रहा होता है बच्चों, तब वो सीबीएसई प्रीवियस करना बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ ना, ऐसा मत करो। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, आपने जो भी चैप्टर आपने डिस्कस किया, उस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लिए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, सेम डेट पर, ठीक है, या सेम टाइम पर आप सीबीएसई प्रीवियस ईयर उस चैप्टर का उसी दिन निपटा दो। समझिए इस बात को, ठीक है। ये मत सोचो कि यार पेपर आएगा तब मैं जाकर 10 ईयर्स बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। ऐसा बहुत बच्चे करते हैं, इस वजह से बहुत बच्चे 90 प्लस और 95 प्लस नहीं कर पाते। मैं बता रहा हूँ 90 प्लस और 95 प्लस एक यूनिक स्टूडेंट ही कर पाएगा, क्योंकि उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ही यूनिक है। तो स्टेप नंबर थर्ड है बच्चों कि लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व लास्ट 10 years question from the chapter, ठीक है। उस चैप्टर से आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर लें जो आप रिवाइज कर चुके हैं। सॉल्व लास्ट 10 years क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, विच यू हैव कंप्लीटेड, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ कर रहे हैं, ये तीनों से साथ साथ काम कर रहे हैं, विच यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप, कोई भी चैप्टर उठाओ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मैंने मान ली उठाया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सबसे पहले मैं एनसीईआरटी रिवाइज करूँ, मुझे कोई और किताब नहीं पढ़नी जी, मुझे और कोई किताब नहीं पढ़ना, मुझे कोई भी चैप्टर उठाना और एनसीईआरटी पढ़ना है बच्चों। स्टेप नंबर 2 कि आप उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल और आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करें सेम चैप्टर का, और उसी चैप्टर का फिर उसके बाद आप, ठीक है, 10 ईयर्स क्वेश्चन जो है उस चैप्टर के कंप्लीट करें आप, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर करने का बेनिफिट क्या है, तो क्या बेनिफिट है सर, ठीक है, क्या कुछ बेनिफिट है प्रीवियस ईयर करने का? यार ऐसे बोलते रहते हैं लोग कि प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस करो, यार बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आपको ये पता चलता है, जैसे मान लो कि आपने चैप्टर 1 में टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पढ़ने के बाद ना आपके पास नहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। जब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन अब तुम सीबीएसई के कर लोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, ठीक है, कि भाई हमने फ्लक्स पढ़ा, और फ्लक्स पढ़ने के बाद जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चन है फ्लक्स से रिलेटेड वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ बच्चों, और वो कॉन्फिडेंस आपको 90 और 95 प्लस पहुँचाएगा। याद रखिए इस बात को, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, 10 बच्चों के फोबिया में पड़ गए, 10 बच्चों से आप पूछने चले गए ना, देखो हमारे सक्सेस की ना एक सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक आईएएस बनना चाहता हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मैं किसी को पूछने चला जाता हूँ भैया मैं आईएएस कैसे बनूंगा, अब वो भैया मुझे इतना कुछ बता देते हैं कि बेटा आईएएस इतना डिफिकल्ट है, ये है वो है, तो आप ना कहीं आप वहाँ पर थोड़ा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही है 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है, तुम किसी अपने दोस्त के पास जाओगे, ठीक है, तो आपका दोस्त बोलते हैं चल बे तू क्या नंबर लाएगा, बात समझ रहे हो ना ठीक है। तो वहाँ पर हम थोड़े अंडररेटेड हो जाते हैं, तो उस जगह पर देखो कोशिश ये करो कि आप साइलेंट वर्क करो, ठीक है, एकदम साइलेंट वर्क करो, ठीक है। जैसे देखो अभी बिहार के पब्लिक ने एक साइलेंट वर्क किया, ठीक है, लोगों को बोला कि मैंने आरजेडी को वोट दिया है, लेकिन सारा वोट जो है बीजेपी को गया, और बीजेपी ने बीजेपी वहाँ से इलेक्शन जीत गई। तो एकदम साइलेंट वर्क करो, ठीक है, मतलब कि चुप्पे चाप काम करना है, ठीक है। तो साइलेंट वर्क करो,
ठीक है, और एकदम उसका फिर हल्ला जो है वो बहुत जोर करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप हो गए। और इन 3 स्टेप को करने के बाद, ठीक है, लास्ट और फाइनल स्टेप आता है बच्चों, ठीक है, लास्ट और फाइनल स्टेप आता है बच्चों स्टेप 3 के बाद आपका आता है बच्चों स्टेप नंबर 4, ठीक है। कोशिश करो कि जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है ना, जो तुम्हारा रेफरेंस बुक है, ठीक है, उस रेफरेंस बुक में से एक काम करना है बच्चों ने कि जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, आपके 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन है, 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन है, और आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है। अब इन सभी क्वेश्चन का जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कलेक्शन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इस बात पर, ठीक है। ये तो बात होगी 3 चीज, ये हमारे एनसीईआरटी और उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो आपका चौथा स्टेप है बच्चों, ठीक है, तो यहां पर समझना ध्यान से, जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चन हैं, जितने भी 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन हैं, जितने भी 5 मार्कर क्वेश्चन, इन सब का मैक्सिमम टू मैक्सिमम कलेक्शन करो, ठीक है। कोशिश करो कि थोड़ा बहुत ना, देखो अब 90 लाना है तो भाई थोड़ा तो कस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी उठा लो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्लीज नोट कीजिएगा इस बात को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। कोशिश करो कि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठा लिया और उसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है, उसके 1 मार्क उठा लिए। तो कोशिश करो कि 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर और 5 मार्कर जो क्वेश्चन हैं उनको आप कोशिश करो कंप्लीट करने की। बात समझ रहे हैं? अगर आपने ये चीज कंप्लीट कर लिया बच्चों, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देकर जाएगा बच्चों, बहुत बड़ी बेनिफिट आपको देकर जाएगा बच्चों। स्टेप नंबर 4 ध्यान रखिएगा, ट्राई टू कलेक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मार्कर, 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 5 आता है बच्चों, जो आपका फाइनल स्टेप है, ठीक है, जो आपका फाइनल स्टेप है, जो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। आपका फाइनल स्टेप है बच्चों स्टेप नंबर 5। सर इस स्टेप में क्या करें हम, यहां पर किस जगह पर अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ठीक है। तो आपने यह काम कर लिया, देखो मैं दोबारा इससे रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या काम आप कर चुके हैं, क्या क्या काम आप कर चुके हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखो भाई ऐसा नहीं है कि आज आपने सुना और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बेटा हर चीज के साथ ना, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पहला स्टेप हर चैप्टर का एनसीईआरटी, दूसरा स्टेप एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज, तीसरा स्टेप बच्चे जो चैप्टर पढ़ लिया उसके लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, जो भी हमने पढ़ लिया बेटा उसके लास्ट के 10 क्वेश्चन। चौथा स्टेप बेटा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को कलेक्ट करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कलेक्ट करो। 1 मार्कर पर आपके 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं, उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कलेक्शन आप बच्चों के पास होना चाहिए। अब देखिए आखिरी स्टेप, ठीक है, जो आपको 90 प्लस लाने के लिए हमेशा एक ब्रेकर का काम करता है। बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम शायद मेरे साथ भी थी, और मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो जब मैं 12th में था, ठीक है, तो मेरे साथ भी थी, और मैं काफ़ी सालों से पढ़ा भी रहा हूँ, 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो हर बार देखा मैंने बच्चों के साथ, ठीक है। हमेशा ये प्रॉब्लम रही है बच्चों के साथ कि बच्चों को पता नहीं चलता कि यार मैं 3 मार्कों से कितना लिखूं और क्या लिखूं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मान लो डेफिनेशन पूछेगा डिफाइन मोबिलिटी, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मोबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखते। मैं आप बच्चों से पूछूंगा बेटा, मैं आपको बच्चों को बताऊंगा सॉरी, कि आप जो भी टॉपिक रिवाइज करते हो ना, जो भी क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है, जो भी पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, तो आप थ्योरी के साथ, ठीक है, आप थ्योरी के साथ आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखना ना भूलें। थ्योरी प्लस आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। थ्योरी के साथ ये चीज बहुत जरूरी बेटा। आप थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं किया बेटा, मजा नहीं आएगा, है ना। जिसकी भी थ्योरी है और आपको लगता है कि उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉसिबल है, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लो, ठीक है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपको सब आता है बच्चों, लेकिन आपको ये नहीं आता कि हाउ डू यू राइट, आप कैसे लिखोगे, ठीक है, हाउ डू यू राइट टू ऑब्टेन द मार्क्स, ठीक है। देखो आपको समय भी बचाना है, ध्यान रखिएगा, आपको समय भी बचाना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, 2 मार्कर का क्वेश्चन आप इतना ज्यादा लंबा लिखने लग जाते हो, अरे नहीं यार कम लिखो, अच्छा लिखो, ठीक है। और आपको पता है ये चीज
बेटर वे में आप कैसे अपने को एक्सप्लोर कर पाओगे, ये आप एक्सप्लोर कर पाओगे सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। देखो वहां पर कि जो 2 मार्कर के जो क्वेश्चंस को कितना लिखा गया और कैसे लिखा गया है, जो मैं आपको बेस्ट बुक प्रेफर करूंगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसा नहीं यार मैंने ये बेस्ट बुक प्रेफर किया तो पता चला कि बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इसका कमीशन मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टीचर को आप जो है ऐसा नहीं समझना आपको कि भाई ये कहीं ना कहीं से कमीशन कमा रहा हो इस वजह से इसने इस बुक को प्रमोट कर दिया, नहीं, ठीक है। जो बेस्ट बुक आप बच्चों के लिए मैं एडवाइस करूंगा, ठीक है, जिससे आप सीबीएसई के प्रीवियस सॉल्व कर सकते हैं, वो है आपका एग्जाम आइडिया, ठीक है। ये बुक आप परचेज कीजिए, ठीक है, ये बुक आप परचेज कीजिए, इसमें आपको पता चलेगा कितना और कहाँ लिखना है, ठीक है। और अब मेरे बच्चों चलिए स्टेप नंबर 6 लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप, ठीक है। लास्ट और फाइनल बड़ा मजेदार है सर ये, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों से ये दिक्कत है कि बच्चे क्या करते हैं ना, उनको टाइम की कमी पड़ जाती है, बच्चों टाइम की कमी हो जाती है। बच्चे हमेशा मुझसे शिकायत करते हैं कि सर मैंने ना सर पेपर मेरे छूट गए सर, 2-3 नंबर के पेपर छूट गए, मैं क्या करूं सर, परेशान हो गया हूं सर। अरे भाई परेशान होने की वजह पेपर टफ नहीं था, पेपर लेंथी नहीं था, ठीक है। कमी आपके अंदर थी कि आपने पेपर से पहले कभी 3 घंटे का पेपर सॉल्व ही नहीं किया, ये गलती थी आपकी। ये ना पता है हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे, जब इवन मेरे नाना जी, ठीक है, आप ये समझो कि आप जब मैं 12th क्लास में था और मेरे नाना जी में से मुझे बोलते थे कि बेटा कम से कम सैंपल पेपर एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाया कर, ठीक है। जिसको नहीं भी आता होगा ना कुछ, जिसने कभी अच्छा स्कोर नहीं भी किया होगा, ठीक है, आपके गेस्ट जो आपको फ़ोन करता है आपके रिजल्ट आने पर, ठीक है, आपसे जायजा लेना चाहते हैं, फिर आपके रिजल्ट को अपने घर वालों से कंपेयर करते हैं, आपके गेस्ट वो भी आपको यही बोलेंगे कि बेटा सैंपल पेपर पढ़ के चला जाना, ठीक है। तो देखो यार आपको ना पेपर से पहले, ठीक है, नहीं कम से कम तो 2 या 3 जो है 3 आवर्स का एक कंप्लीट सैंपल पेपर आप सॉल्व करो और कोशिश करो कि उस पेपर को आप 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट करो, ठीक है। कोशिश करो कि 2.5 आवर में मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि ना आपको एक स्पीड बन जाएगी, बात सुना, आपकी एक स्पीड बन जाएगी बच्चों, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ना कि यार मैं ये चीज़ सीख चुका हूँ, ठीक है, बट सीखने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, ठीक है। उसको सीखने के बाद ना उसकी प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बनाती है, बात समझ रहे हैं। मैं बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, मेक्स एवरीवन परफेक्ट, ठीक है। किसी कोई प्रैक्टिस जो उसको परफेक्ट बना सकता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपको छठा स्टेप और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, डू मिनिमम 3 और 3+, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, मिनिमम 3 और 3+ सैंपल पेपर बिफोर द एग्जाम से पहले बेटा ये काम करो। इतना कर लिया, अगर आपने इतना कर लिया बच्चे, तो इस बात को मैं एश्योर कर सकता हूं कि विल डेफिनेटली कंप्लीट योर टारगेट ऑफ द 90 और 95+ इन द फिजिक्स, ठीक है। यार फोबिया है बच्चों, बस एक डर है जो हर किसी के दिमाग में होता है कि मैं नहीं कर सकता। इस डर को बाहर निकालिए और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उस स्टेप को फॉलो कीजिए। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि कंफर्म है कि आप ये स्कोर करेंगे। 90+ और 95+ आपके लिए आसान तो नहीं, देखो आसान तो नहीं है कि कोई प्यार करके चला गया, ठीक है। और कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है ना बच्चों कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो देखो टाइम कम है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन अगर इसी टाइम को अगर एक प्लान करके किया जाना बच्चों, ठीक है, अगर इसी टाइम को अगर तुमने प्लान बना के सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप सच में इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि यार मैंने सच में उस वीडियो ने मेरा लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। और उस वीडियो को देखने के बाद ही मुझे लगा था कहीं ना कहीं कि मैं अब 95 और 90+ को कर सकता हूँ। तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं नहीं कर पाऊँगा, टाइम बहुत कम है, लेकिन आपके दिमाग में प्लान बहुत है, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। समय कम है लेकिन आपके पास प्लान बहुत है, ठीक है। तो उस प्लान में से आप 2 या 3 प्लान रखो अपने पास, कोई ना कोई एक प्लान आपके सक्सेस के लिए एग्जीक्यूट करेगा, इस बात का गारंटी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का सफर ये था बच्चों, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, एंजॉय करो, ठीक है। जो घर वाले बोलते भी हैं कि बेटा पढ़ाई करो यार, ठीक है, गेस्ट तो आते जाते रहेंगे, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के साथ जो है अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपने आप को एंजॉय जरूर करो मेरे बच्चों, ठीक है। फेस्टिव सीजन है, ठीक है। पटाखे थोड़े मत जलाना बेटा, स्पेशली अगर आप दिल्ली में हैं तो पटाखे मत जलाना बेटा, ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है।
तो चलिए बेटा, आज का सेशन यहीं तक रहेगा आप सब बच्चों के लिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चे।